बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स पॉडकास्ट सीरीज सही शेख के साथ, हमेशा की तरह एक नए मेहमान, नई बातें, नई डिस्कशंस के साथ। आज भी हमारे जो मेहमान हैं वो एथलीट हैं और उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। और हम उनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि वहाँ इतनी दूर से पहाड़ों से उतर के ज़मीन पे आ गई हैं और ये इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं। आज हमारी जो मेहमान हैं उनका नाम है मुमताज़ और उनसे बातें करते हैं। मुमताज़, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अच्छा ठीक। जी, आप ये बताइए कि ये शौक़ कहाँ से हुआ? शुरू से था, बाय चॉइस था, बस ऐसे ही किसी ने धक्का दे दिया कि बस ये काम करना है, किसी को देख के मोटिवेट हुई, क्या था? जी, मुझे स्पोर्ट्स का हुँ, बचपन से शौक़ था हुँ, और मैंने स्टार्ट अपने स्कूल लेवल से ही किया था। हुँ, और मैं आखानी कम्युनिटी से हूँ और मेरा स्कूल भी आखान स्कूल था। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ पे हर टैलेंट को सराहा जाता है, ठीक है। इग्नोर नहीं किया जाता। हुँ, तो मेरे पेरेंट्स को भी यही टीचर्स ने समझाया था कि एज़ अ प्लेयर बहुत अच्छा रोल इसका होगा हुँ, और स्टडीज़ तो लाज़मी थी, उसको हुँ, तो छोड़ना नहीं था। तो स्कूल लेवल से ही पेरेंट्स की भी सपोर्ट्स थी, कम्युनिटी की भी सपोर्ट थी और फिर 8th क्लास तक मतलब स्कूल में अपने एरिया में जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करती थी अपने स्कूल को, तो वहाँ पे मतलब छोटे उम्र में ही मैंने अचीव करना शुरू किया था। हुँ, लेकिन वहाँ कोई क्लब नहीं थी, वहाँ कोई ऐसे अकेडमीज़ नहीं थी कि जहाँ मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको लेके जा सकती। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से अपनी एजुकेशन के लिए 2018 में कराची माइग्रेट हो गई। हुँ, तो यहाँ मेरी सिस्टर थी जो बीएसएन करती थी, उसके पास मैं आई हुँ, और यहाँ 2018 में मैंने एज़ अ प्रोफ़ेशन स्पोर्ट्स पर्सन मैंने शुरू कर दिया। ठीक मैंने है। पहले फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया। 3 साल मैंने फ़ुटबॉल खेला और मेरे फ़ुटबॉल के ही कोच हैं जिन्होंने मुझे ये गाइड किया कि मैं एज़ अ एथलीट बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए कर सकती हूँ, हुँ, मैं फ़ुटबॉलर नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे इतना शौक था फुटबॉल के कि सर के कहने पे भी मैंने नहीं छोड़ा। खुद लेके गए मुझे वो एथलेटिक्स के वहाँ पे कि आप ट्रैक एंड फ़ील्ड के लिए बनी हो, आप हुँ, जाओ। हुँ, फिर भी 1-2 हफ्ते गई, वापस फिर अपने क्लब हुँ, चली गई। लेकिन कोविड के टाइम था 2021 में और मैं जा रही थी फुटबॉल के लिए, सारे अकेडमीज़ बंद थे लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे। हुँ, तो फिर मुझे बिठाया, समझाया कि आप मुझे पाकिस्तान की स्टार लग रही हो हुँ, और आप हो, जो टैलेंट आप में है उसको पहचानो। हुँ। तो मेरे फुटबॉल के ही उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे क्या नाम आज था इस आपके? ठीक, सुहेल 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 साहब, परवेज़, सुहेल तो परवेज़ साहब। उन्होंने मुझे खुद लेके गए, एकेडमी में डलवाया और मैंने वहाँ पे समदानी के क्लब में, जो कि कराची में बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, एशियन में बहुत अच्छे उसके 3-4 रिकॉर्ड रहे हैं। हुँ, हुँ, तो उनके पास मुझे लेके गए और फिर उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ बोला कि जब मैं 800 मीटर भागी और फिर वापस आई तो उन्होंने बोला तुम बनी हुई हो, तुम्हें सिर्फ़ पॉलिश करने की ज़रूरत है। हुँ, फिर वही चीज़ थी, मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ, मुझे मेरे सर ने सही उस पे भेजा था। हुँ, 2021 में ही मैंने कराची में एक मैराथन हुआ था कमिश्नर कराची के नाम से। हुँ। तो 3rd कमिश्नर कराची, 4th कमिश्नर कराची, 5th कमिश्नर कराची तीनों मैंने विन कर लिया। मैराथन आपने जीते? जी। वो गर्ल्स के थे या अ, बॉयज़? जी गर्ल्स के थे गर्ल्स के थे। और उसमें फिर मैंने कराची मैराथन, हाफ मैराथन जो 21 किलोमीटर था वो जीती। वुमेन्स पावर मैंने 3 साल जीता और इसी तरह फिर मुझे मोटिवेशन आती गई। हुँ, फिर मैंने जो नेशनल था, स्टार्ट मेरा सबसे पहला नेशनल हुआ था लाहौर में, हुँ, तो मैं टॉप 5 में आई थी, स्टार्टिंग में ही। कुछ ही महीने हुए थे एथलेटिक्स में और 5 में आई। फिर उससे 2 महीने बाद नेशनल गेम्स हुए थे कोयटा में। हुँ, वहाँ पे मैंने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों में फिर मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया। फिर अटक में जो नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें फिर मैंने जूनियर में 2 गोल्ड लिए और फिर ओपन में 2 ब्रॉन्ज़ लिए, 4 ठीक है। गोल्ड। उस टाइम जो भी सिंध के मैंने तब रिप्रेज़ेंट किया था, तब सिंध के सिर्फ़ 5 मेडल आए थे और उनमें से 4 मेरे थे और माशाअल्लाह, एक माशाअल्लाह। किसी और लड़की के। अच्छा, ये घर पे आप शरारतें करती होंगी और जब भाई-बहन पीछे पड़ते होंगे तो कोई पहुँच तो नहीं सकता होगा, इतनी तेज़ भागती होंगी आपके। सर वो नहीं, घर में बस जाती हूँ हुँ, अपने रेस्ट और स्टडीज़, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हुँ, ग्राउंड में बहुत भागना है, खुद हुँ, को थकाती नहीं हूँ।
और सिस्टर्स और वो कोई स्पोर्ट्स में है नहीं, तो उनको इतना शौक नहीं है, सारे पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने वाले लोग हैं। तो आप भी फिर पढ़ाई कर रही हैं, कुछ है? जी, पढ़ाई समझ लो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है और स्पोर्ट्स मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, तो मैं दोनों की अपनी भी कैसी हैं अपने पढ़ने में आप? से नॉर्मल हूँ। नॉर्मल? और मुझे लगता है कि मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट है, क्योंकि पहाड़ों की लड़की हूँ, तो पहाड़ जैसे टफ मज़बूत टफ है, तो वैसे है। मैं भी मज़बूत हूँ और मैं खुद को पहाड़ ही समझती हूँ, तो माशाल्लाह। जैसे भी मुश्किल आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता। दिस इज़ व्हाट वी नीड इन पीपल लाइक यू। ऐसी चीज़ें चाहिए, यही स्पिरिट, यही मोटिवेशन, यही एतमाद, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर आप में ये सब चीज़ें हैं, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। यस, क्योंकि ऑफ़ हर काम कोर्स। के पीछे आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ आपको और जो बातें आप कर रही हैं, आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह समडे यू विल मेक योर प्लेस। तो क्या देखती हैं अपने आप को 5 इयर्स फ्रॉम नाउ? कहाँ होंगी आप? से 8 साल लगे हैं ये कलर पहनने के लिए, मैंने मेहनत किया है इसको पाने के लिए, दिन-रात एक किया है। किसके लिए खेलती हैं? मैं पाकिस्तान के लिए, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, अच्छा। तो फिर यही ख्वाब था कि पाकिस्तान कलर मिले, लेकिन अब वो ख्वाब तो पूरा हो गया, अब मुझे पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है। तो मैं इस चीज़ की ख्वाहिश में हूँ। मैं 3 दिन ईद नहीं मनाती, मैं सिर्फ 1 दिन मनाती हूँ, वो भी मजबूरी है कि अच्छा। पीएसपी बंद होता है, वरना मैं ट्रेनिंग कभी स्किप नहीं करती। मैं शादियों में नहीं जाती, मैं किसी की खुशियों में या उसमें नहीं जाती। मेरा एक फ़ोकस है, मेरा ईद तब होगी जब मैं ओलंपिक्स में मेडल लूँगी। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। मुझे उस चीज़ को पाना है और अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मुल्क का सोचती हैं, उसके बाद आप अपने इलाके का, अपने लोगों को, एंड देन योरसेल्फ। और चूँकि इस तरह की ही सोच के साथ आदमी कुछ कर सकता है। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए और बहुत सारी नेक तमन्नाएँ आपके लिए। आप जहाँ हों, खुश हों, अल्लाह ताला आपको अपने हर मकसद में कामयाब करे। कुछ कहना चाहेंगी अपने जैसे यंग प्लेयर्स के लिए? सबको मैं एक मोटिवेशन या फिर एक लीडर के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब दुनिया आपको कहती है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो ये समझ लेना ये आप कर सकते हो, इसलिए दुनिया आपको कहती है आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो गुड। जब भी आपको कोई कुछ बोले, तो आप कोशिश करो कि वो आप करके दिखाओ। आप सबके लिए आते हैं हर्डल्स, अगर मुश्किलात ज़िंदगी में नहीं आएँगी, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या है? जब ये आप आएँगे तब ऐसी-ऐसी आपको इतनी मोटिवेशनल बातें आप कहाँ से करती हैं? किसने सिखाई से आपको? मैंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल वक़्त किया, ने सिखाया वक़्त ने है, सिखाया। किसी ने नहीं सिखाया, मैंने वक़्त से सीखा है और जब वक़्त माशाल्लाह, सिखाता है तो रट जाती हैं फिर चीज़ें रट वो। जाती है हाँ। और क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ रियल होता है ना, हुँ। आप अगर किसी से मोटिवेशन सुनोगे तो वो बस 10 मिनट के लिए चलो है। ये बताएँ कि इस तरह की पॉडकास्ट सीरीज़ कितना कुछ कर सकती हैं लोगों के लोगों की ट्रेनिंग मोटिवेशन में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं? सर मुझे लगता है कि अगर एक स्ट्रगल किया हुआ जिसने पूरी अपनी लाइफ इस चीज़ में लगाया है और वो जाके बना है, तो वो सबके लिए एक मोटिवेशन है। और उसकी लाइफ की जो स्टोरी है, मैंने मतलब एक मेरा जो मोटिवेशन है मेरे लिए मीर बलोच है, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर है। और उस बंदे की मैंने कहानी सुनी, स्टोरीज जब देखी मैंने, उसका भी यही न्यूज़ में था। जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो फिर मुझे समझ आई कि ज़िंदगी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलात आई है, मुश्किलात। सबने स्ट्रगल किया है तभी उनसे अल्लाह राज़ी हो और उनको मिला है। अगर आपके पास कोई मिशन है, तो फिर उसके लिए सब कुछ आप कुर्बान कर दो। ये नहीं, मैंने अभी देखा है कि लोग अगर मुझे देखेंगे ना तो लोग बोलेंगे हाँ, हमें एथलीट बनना चाहिए। उनके पास गोल नहीं है, वो नहीं चाहते, उनके पास जो है वो उस चीज़ को नहीं देखते। वो हर चीज़ में घुसना चाहते, इसमें भी उसमें भी। नहीं, आपके पास जो गोल है, आपके पास जो टैलेंट है, आप उसको देखो। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। बस। और अक्सर मैं देखती हूँ कि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स नहीं बनाए। मैं कहती हूँ जिस रब ने मुझे बनाया है उसी ने मेरे अंदर ये रखा है। किसी के कहने से क्या करूँगी? अगर इतना बुरा होता तो आज मैं यहाँ क्यों हूँ? सही मुझे सही क्यों बात। कामयाबी मिल रही है? तो मैं
मैं सबको यही कहना चाहूँगी, जितने भी यूथ है, जितने भी वो है, अगर आप स्पोर्ट्स को एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं लेके जा सकते ना, तो आप एज़ अ स्पोर्ट्स को अपने हेल्थ के लिए लेके जाएँ। अगर एक स्पोर्ट पर्सन को आप खड़ा करो, एक नॉर्मल इंसान को आप खड़ा करो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें, उसके थिंकिंग में, उसके सोचने में कितना पॉज़िटिविटी है, और दूसरे उसमें देखो कि आपको हर चीज़ पे आपको नज़र आएगा कि हाँ यार, नहीं, एक स्पोर्ट पर्सन कोई भी सिचुएशन होगा उसको हैंडल कर सकेगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। ये तो क्योंकि जीत और हार, हम तो उस चीज़ को देखते हैं, मैदान में 2 चीज़ें हैं कि आपने हारना है या फिर जीतना है। हार आपको सिखाती है, जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो इसमें ये चीज़, उन दूसरे लोगों में ये चीज़ नहीं होती। उनके पास अगर थोड़ा-सा मुश्किल आ जाए, वो बस बोलते हैं या अल्लाह हमारे साथ ही क्यों? गिव अप कर जाते हैं। गिव अप कर जाते हैं और हाँ। वो आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ में को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा होता है हमारे साथ, वो बेहतरी के लिए होता है। बेहतरी के लिए। रिसेंटली मैं नेशनल में मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, 2 महीने में बिस्तर पे रही हूँ, और मैंने जाके नेशनल में 10 किलोमीटर खेला है। और मैं मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे मतलब भागते हुए उससे निकाला है। कोई ऑलमोस्ट मेरे 14 राउंड्स पूरे हो गए थे, 25 राउंड से थोड़े ही रह गए थे। तो मेरे कोच ने मुझे निकाला और निकाल के बोला कि नहीं, आप अंदर ना भाग रही हो, ना चल रही हो, आपकी बॉडी हैंग है। मैं आई और मुझे थोड़ा फ़ील हुआ कि यार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था इस चीज़ को। लेकिन मेरे कोच ने मुझे बोला कि मैं आपको छोड़ सकता था, आप कंप्लीट भी कर लेती, लेकिन आप उस सिचुएशन में नहीं थी। लेकिन इस चीज़ से मैंने सीखा कि हर हालत से मुझे लड़ना है, करना है, एक्सेप्ट करना है। गिव अप नहीं करना। और 2 महीने बाद ही मैं पाकिस्तान का लड़ बनने जा रही हूँ, और मैं पाकिस्तान की ऑफ़िशियल पहली लड़की हूँ जो 21 किलोमीटर भागने गई है। इससे पहले कोई नहीं गई है। और पाकिस्तान में 10 किलोमीटर की भी लड़कियाँ जाती है, उनको मना है, क्योंकि वो नहीं कर सकते। और आप मैं कितनी स्पीड में पाकिस्तान के भागती हैं? हमारा पेस होता है, स्पीड नहीं होती। स्पीड नहीं होती, पेस होता है। हाँ। हमारा पेस होता है कि अगर 1 किलोमीटर में 4 मिनट में लगाती हूँ, तो अगला 21 किलोमीटर को मैं 4 मिनट में ही 21 किलोमीटर को 4-4 मिनट में ही लगाऊँगी। उसको मैं ना तोड़ूँगी, ना ब्रेक करूँगी। तो लॉन्ग रनर्स में और स्प्रिंटर्स में ये फ़र्क। चलें, थैंक यू वेरी मच मुमताज़, आप आई, बहुत अच्छा लगा, और बातें आपकी बहुत अच्छी थी, जो पहले नहीं थी पता हमें, अब पता चल गई हैं। तो बस खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।